नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा जी का। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, कानून का पालन न हो, ये किसी देश और समाज में समस्या होनी चाहिए। लेकिन भारत का राजनीतिक परिदृश्य देखिए कि अगर किसी बने हुए कानून और जो कि लागू है पूरे देश में, अगर उसका पालन कहीं कराया जा रहा है तो इस देश में समस्या और बवाल खड़ा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं नेम प्लेट लगाने की अपनी दुकानों पर, जो ऑर्डर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले यह ऑर्डर कांवड़ यात्रा के रूट यानी मुजफ्फरनगर में दिया, लेकिन अब उसको बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। आखिर ये असंवैधानिक है, ये कह रहा है विपक्ष, लेकिन क्या ये असंवैधानिक है? 2006 में जब इस देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की सरकार चल रही थी। आ जाता हूं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 2006 में उत्तर प्रदेश में, और यूपीए सरकार ने उस समय एक कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में उस कानून को तुरंत लागू किया। क्या था यह कानून, यह अधिनियम है क्या? आप सब जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI नाम की एक संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, नियामक बॉडी है। वो इन सारी चीजों को देखती है कि पूरे भारत में किस तरह के खाद्य बेचे जाएं, उसका स्टैंडर्ड क्या हो, उसके मानक क्या हो, कैसे बेचे जाएं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, फल का रेडी हो या शिकंजी तक बेचने वाला हो। उसके लिए जागो ग्राहक जागो, बहुत लहर लूटा था बाबा जी यूपीए सरकार ने कि हम ग्राहकों को यानी उपभोक्ताओं को असीमित अधिकार दे रहे हैं कि वो ये तय कर रहे हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किन आधार पर खाएंगे, किन आधार पर पिएंगे। ये कानून 2006 में जब लागू हो गया तो उत्तर प्रदेश में तुरंत इसको मुलायम सिंह यादव ने अप्लाई कर लिया, लेकिन इसका पालन नहीं कराया साहब। पालन तो अवैध बूचड़खानों के लिए भी नहीं था। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ आए तो ये पता चला साहब कानून तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा, कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसी अधिनियम 2006 की नियम के तहत ये आदेश अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। जहां कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, इस तरह की कोई चीज हो, वहां पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोपराइटर का नाम और यहां तक कि अब मोबाइल नंबर, और साथ ही कांग्रेस के उस महान काम यूपीए सरकार की जागो ग्राहक जागो, तो रेट सूची भी लगानी आवश्यक। बाबा जी ये बताइए, ये सब कुछ किया धरा सोनिया की सरकार और प्रियंका और ये पूरे खानदान की सरकार। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने इसको अडॉप्ट किया। हाँ, इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका, और अब अगर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि ये केवल कानून उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, और मैं स्वागत करूंगा और सबको स्वागत करना चाहिए। जयपुर में जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने यह कह दिया है, शुरुआत हो चुकी है सर, यह देश भर में लागू होने वाला कानून है, ऑलरेडी लागू है, इंप्लीमेंटेशन शून्य था। अब राजस्थान में जयपुर ने कह दिया हलाल और झटका आपको लिखना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश में ये 2006 का अधिनियम लागू कर दिया। मध्य प्रदेश में उज्जैन से इसकी शुरुआत हो गई। सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक विपक्ष इस पर असंवैधानिक बता रहा है, ये अनपढ़ लोग और इनका पूरा इकोसिस्टम जो क ख ग घ नहीं पढ़ता किताबों का और कानूनों का, वो कह रहा है कि ये असंवैधानिक। क्या इसे सिर्फ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक ही सीमित रहना चाहिए? जब ये नेशनल कानून लागू है पूरे देश में, तो ये नियम पूरे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? विमर्श इस पर होना चाहिए कि अब तक बने हुए 2006 के कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा था सर। अवनीश जी, आपने नियम कानून या कानून व कानून कह दिया, अच्छी बात है।
ठीक है। आप संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सब आप मतलब पब्लिक को खुश करने के लिए, खुद को पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करने के लिए, पूरी दुनिया के सफाई देने के लिए बड़े अच्छे तर्क हैं, देने चाहिए, दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग, जब एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट गैंग से डील कर रहे होते हैं, तो आप सब काम संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह के नहीं कर सकते। और सबसे पहले, ठीक है, पब्लिक पोस्चरिंग के लिए आपके सारे तर्क सही हैं। जब कल को रिट होगी और जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देनी होंगी, या नोएडा के एयर कंडीशनड स्टूडियो में बैठ के जब दलीलें देनी होंगी, वहां ये सब देने के लिए बहुत अच्छे तर्क हैं। परंतु ग्राउंड में उतर के जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट गैंग, ऑर्गेनाइज्ड माफिया के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारे काम थोड़े से इतर करने होते हैं। और एक बात मैं बता दूं आपको, ये दुनिया का जाना माना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। किसी भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, गैंग, टेररिस्ट एक्टिविटी, किसी भी आतंकवादी संगठन की कमर अगर तोड़नी है तो उसका फंडिंग रोकिए। उत्तर प्रदेश में हमने 1990 में देखा था, माफिया के जितने सोर्सेज ऑफ इनकम थे, कल्याण सिंह ने सारे ब्लॉक कर दिए थे। अभी बाबा ने क्या किया है? तो सर, अभी पूरी दुनिया क्या कर रही है? एफएटीएफ क्या है? जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब की फंडिंग रोक रही है। इनको भूखा मार दो, इनको एक एक पैसे का मोहताज कर दो। अब कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बोले जी जब से ओरिजिनल मलिकार का नाम लिखाया है, बोहनी बट्टा तक नहीं हो रहा है। एक बात बताऊं, पढ़ाई करने, एग्जाम देने, वोट डालते वक्त पूरा नाम, गांव, पहचान, 7 पुश्त का नाम गले में लटका के बोला, अच्छा अच्छा हमारा बुर्का उठा के तुम देखोगे, है हमारा या हमारा वाह। और बिजनेस करते समय कोई चिन्ह नहीं, भोले भंडारी बन गए। सर, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को आप सब कुछ संविधान के दायरे में रह के नहीं सुधार सकते। सबसे पहले तो ये नीति स्पष्ट कर लीजिए। हाँ, पब्लिक का पेट भरने के लिए, कागज का पेट भरने के लिए वो पोस्टिंग करते रहिए। जी सर, आप जिसे पोस्चरिंग कह रहे हैं, मैं भी आपकी ही बात कह रहा हूं कि अगर आपने ये कहा कि ऑर्गेनाइज्ड माफिया और क्रिमिनल गैंग जो कि इस मानसिकता से, आपराधिक मानसिकता से ये सारे काम करते हैं और संगठित तौर पर करते हैं, आप यही कह रहे हैं ना, तो इसको रोकने के लिए आपने ये कहा कि कानून से थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कानून ऑलरेडी है, कानून से बाहर क्यों जाना? ये उन लोगों को जवाब है जो ये कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ का तुगलकी फैसला है। तो मैं ऐसे गिरोहों और अनपढ़ों से पूछ रहा हूं कि 2006 में ये बना हुआ कानून अगर योगी ने लागू किया है उत्तर प्रदेश में, तो ये तुगलकी कैसे हो गया भैया? और सवाल तो ये पूछो, सोनिया गांधी से पूछो ना, मनमोहन सिंह से पूछो ना, कांग्रेस से पूछो ना। मैं चैलेंज करता हूं कि पूरा विपक्ष आज केंद्र सरकार से ये क्यों नहीं मांग करता कि हमारे बनाए हुए इस अधिनियम 2006 को निरस्त करो? तभी तो ये होगा सर। मैं ये कह रहा हूं सर, ये तो कानून के दायरे में रह के किया जा रहा है। बिल्कुल कानून के दायरे में पर मेरा आग्रह सिर्फ इतना है कि कानून तक सिमट के मत रहिए, थोड़ा 2 स्टेप और आगे जाइए। मैं इस कदम की मैं सराहना कर रहा हूं, और मैं भी, अगर आपको कल को मुझे डिफेंड करना होगा तो मैं डिफेंड करूंगा, परंतु मैं
जब प्रैक्टिकल अप्रोच लेके जमीन पे उतरूंगा तो मैं 4 कदम आगे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि आई नो दैट आई एम डीलिंग विद अ माफिया गिरोह। 100% कन्विंस विद यू सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूंगा कि ये जो आप 2 कदम 4 कदम कानून के दायरे से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये यही तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो यूपीए सरकार ने कानून 2006 में बना दिया था, मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसी उत्तर प्रदेश में उसको लागू कर दिया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो ये 4 कदम आगे बढ़ना ही तो है। अब पुलिस लाठी लेके कह रही है, और एक इसके लिए डिपार्टमेंट होता है सर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट वेट्स एंड मेजर ऑफिसर, पाट और माप, जो बटखरे और तराजू जो ये काम करते हैं, अब वो विभाग आगे बढ़ के कह रहा है कि लगाओ। अब तक वो नहीं कहता था। ठीक है सर, देखिए मैं तो एक बात कहता हूं कि जब भी लोग हम हिंदुस्तान की सारी समस्याओं की जब चर्चा करते हैं, तो मैंने देखा कि इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इस देश में आज से नहीं 100 साल से कानून है, पर उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वो तमाम कानून जो सिंगापुर में या यूके में या अमेरिका में या देश के दुनिया के विकसित राष्ट्रों में है लागू, या हमारे यहाँ भी टॉफी का छिलका सड़क पर फेंक देने के लिए जो है कड़े नियम हैं, उनको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो पहली सरकार आई है जिसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। सर मैं इससे आगे बढ़ के एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपके घर आया और मैंने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अवनीश पीएन शर्मा की तरफ, आपने उस हाथ पे थूक दिया, ठीक? तो सर, नाउ आई हैव गॉट एवरी राइट टू क्लीन दैट स्पिट एंड इंश्योर कि जीवन में अब आप कभी मेरे हाथ पे थूकने न पाए और थूकने की सोचे भी ना। सर, ये मोदी जी की और योगी जी की भलमनसाहत थी, और एक अच्छे राजा को, एक अच्छे प्रशासक को यही करना चाहिए। वो देश का प्रधानमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सैफई का मुख्यमंत्री या नहीं है, या किसी एक गांव का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है। जैसे हुड्डा साहब रोहतक के मुख्यमंत्री थे, तो योगी ने और मोदी ने यही काम किया कि जिसने मुझे वोट दिया सिर्फ वही मेरी प्रजा नहीं है, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिक हैं, और उन्होंने उन सब के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की पॉलिसी बनाई, बल्कि आपको जनसंख्या के अनुपात में दुगुना, तिगुना, 4 गुना दिया। फिर जब बटन दबाने वाली बारी आई तो आपने उसी हाथ पर थूक दिया। सर, नाउ आई शुड एंश्योर कि आप आज के बाद मेरे उस हाथ पे थूकने से पहले 100 बार सोचेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, और आपकी अगली 7 पुश्त ये सोचेगी कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत के बढ़े हुए हाथ पे थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी, उसके पास भी बिल्कुल एक अंतरात्मा है, वह भी रिएक्ट करना जानता है, वह भी जानता है जो आदमी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है वो और आगे भी सोच सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश में प्यार मोहब्बत बना रहे। और सर, मुझे आज भी दीनानाथ मिश्र की वो पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व, आपको सिर्फ उतना मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और दूसरी एक चीज, किसी भी समाज के लिए उसकी रक्षा कभी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेना या आर्मी या पुलिस नहीं कर सकती, उसकी सुरक्षा करती है
जो बहुसंख्यक समाज होता है, और वो इसलिए करती है कि द गुडविल यू अर्न फ्रॉम देम। आप बहुसंख्यक समाज से जो सद्भावना अर्जित करते हैं, वो सद्भावना आपकी रक्षा करती है। तो आप कृपया प्लीज अवनीश भाई, मैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुसंख्यक समाज की इतनी दुर्भावना मत अर्जित कीजिए कि वो आपका नाम देख के जो है आपसे 3 कोस दूर खड़ा हो जाए। और बिल्कुल ऐसे काम, और सुनिए अवनीश भाई प्लीज, ऐसे काम मत कीजिए कि आपको अपना और अपने बाप और अपने दादा का नाम छुपा। आप कितने गर्व से लिखते हैं अवनीश PN शर्मा, वो दिन कृपया ना आए कि आपको अपना नाम कुछ और छद में यहां लिखना पड़ जाए चैनल पे। वो बड़ी बहुत बुरी स्थिति होती है। उस दिन से खौफ खाओ यार, जिस दिन अपना बाप और दादा का नाम, अपना नाम बताने में तुम्हें शर्म आए, शर्म आनी बिल्कुल सर। और इसी इसी समाज का उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। अग्रवाल समाज इसी भारत का समाज है ना, और समाज का हिस्सा है। हमने हमेशा देखा है अग्रवाल भोजनालय, मारवाड़ी भोजनालय, बोर्ड पर अग्रवाल भोजनालय, मारवाड़ी भोजनालय लिख देना ही पर्याप्त होता है कि यहां सब कुछ शुद्ध है, उचित है और खाने लायक है। ये जो आपने बात कही ना कि आप क्रेडिट कैसा कमाते हैं, आज भी फलाने जी मथुरा वाले, शर्मा जी पेड़ा वाले, हमारे यहाँ जो मेरा शहर है गोरखपुर, वहां सबसे मशहूर है। गोरखपुर का अगर कोई देख रहा हो तो नीचे कमेंट में लिखे शर्मा चाट भंडार। ये क्रेडिबिलिटी वाली बात जो है वो सर आपकी बात को बिल्कुल आगे बढ़ाती है। अब यहीं आते हैं कि जब एक तरफ तुम कहते हो कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की स्वतंत्रता है, जब तुम चुनाव में आते हो तो हिंदू मुसलमान ही करते हो और हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही वोट देते हो कि हम मुसलमान हैं, हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते। तुमने 1947 में मुसलमान मजहब के नाम पर एक देश बांटा, हमारे देश के 3 टुकड़े किए, और तुम आज कहते हो कि हमें कुछ भी किसी भी नाम से बेचने की आजादी है। तो ठीक है, मैं देख रहा था कल एक टीवी डिबेट में एक कानून का जानकार मजहबी, वो जो ओवैसी की पार्टी का कोई प्रवक्ता है, वो ये कह रहा था कि साहब कानून की किस धारा में लिखा हुआ है कि कोई मुसलमान जय माता दी ढाबा नाम नहीं रख सकता। हाँ ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक ग्राहक के नाते कांवड़ यात्रा ही नहीं, कांवड़ के सीजन ही नहीं, साल के 365 दिन मुझे भी तो यह अधिकार है कि मैं जानूं कि सामने वाली दुकान से अगर मैं जो खाने की चीज उठा रहा हूं वो किसकी दुकान से उठा रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। तो सर यहां पर मैं फिर वहीं लेके चलूंगा कि जिस तरीके से इस पूरी चर्चा को, इस पूरे विवाद, इस पर जबरिया विवाद, तो क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि कानून का पालन कराने पर विवाद पैदा किया जा रहा है? और चर्चा तो ये होनी चाहिए कि तमिलनाडु में कब लागू होगा, वेस्ट बंगाल में कब लागू होगा, और कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए कि उसकी इंडिया अलायंस की सरकारें जहां जहां हैं उसी के 2006 वाली सरकार के बनाए हुए कानून के मुंह पर थूक क्यों रही हैं। तो चर्चा तो यह होनी चाहिए, और चर्चा क्या हो रही है सर? तो आखिर ये कानून, मेरा एक ही प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान या चुटपुट मध्य प्रदेश में क्यों लागू हो जहां भाजपा की सरकारें हैं, पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो और कब लागू होगा? प्रश्न तो इस पर होना चाहिए, विमर्श तो इस दिशा में जाना चाहिए सर। उसका जवाब मैं देता हूं। सरकारों के मैं सभी देश के नागरिकों से ये आह्वान कर रहा हूं कि कब तक सरकार के भरोसे बैठोगे? आप अगर एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक गिरोह, एक गैंग हलाल सर्टिफाइड का दुराग्रह कर सकता है, तो आप सात्विक फूड, सात्विक सर्टिफाइड का आग्रह क्यों नहीं कर सकते? आप भी कीजिए कि हम, अगर तुमको हलाल चाहिए तो बेटा हमको भी सात्विक चाहिए, पहली बात। और
हिंदुओं को किसने रोका है कि वो अपने बोर्ड पर श्री राम, जय श्री राम भोजनालय है नहीं लिख सकता? और लिखिए, और उस पे लिखिए, गारंटी दीजिए कि जैसे मोदी की गारंटी थी ना, हिंदू की गारंटी, यहां पर बिना थूका, अखारा, मुंहता हुआ, ऐसे बाकायदा बोर्ड लगाइए कि द ओनर ऑफ दिस शॉप सर्टिफाइज दैट हमारे खाने में थूका, मुंहता और हगा नहीं गया है। यहां आपको शुद्ध सात्विक भोजन मिलने की गारंटी है। ये गारंटी आप दीजिए ना। ऐसी की तैसे एक बार कर्नाटक में अगर आप अपने भोजनालय का नाम, अपनी दुकान का नाम, अपने सैलून का नाम, कि मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके मुंह पर थूक कर फेशियल मसाज नहीं होगी इस सैलून में मेरे, आप गारंटी देना शुरू कीजिए। आप देखिए सर, कुछ काम बिना कुछ किए धरे भी हो जाते हैं। मैंने कल एक पोस्ट लिखी, कल संदीप भाई के साथ ये वो भी बताया था। मैं आज आपके दर्शकों को एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूं, और अब जब 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 इस विषय पे वीडियो बनाऊंगा तब तक इस घटना को रिपीट करूंगा। समय थोड़ा 2 मिनट प्लीज मुझे दीजिएगा। मनाली की बात है, मैं अपने गांव में, तो छोटा सा गांव है, तो 4 ही 6 दुकानें हैं, तो वहां गया तो मैंने उससे बोला कि अरे भैया, अच्छा मैंने कैश बहुत पहले रखना छोड़ दिया था, तो मैंने बोला भैया पैसा फोन से ले लोगे ना? बोला नहीं नहीं फोन से नहीं, सिर्फ कैश। मैंने कहा भैया सिर्फ कैश में तो देखो यार, सिर्फ 10 रुपया है मेरे पास, और तुम यार क्या दिक्कत है, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, स्मार्टफोन रखते हो, तो क्यों नहीं लेते हो पेटीएम से पैसा, गूगल पे से ऐसे उसे? उसको मुझे लगा कि वो उसको बड़ा बुरा लग रहा है मेरी बात। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, 10 रुपए पेन दे दो, मैं एक पेन लेके चला आया। 4 घर छोड़ के एक और दुकान थी, उसके बाद गया, मैंने बोला फोन से पैसा लेगा? बोला हाँ लेगा। फिर मैं नोटबुक लेने गया था, नोटबुक ले लिया 75 रुपए की। उसके बाद मुझे ध्यान आया चाय पत्ती भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, 550 रुपया का बिल बना था। मैंने वो 550 2 लिफाफों में लिया। फिर मैं जा रहा था, मुझे ध्यान आया, रुको, मैं वापस पहली दुकान पे गया। मैंने कहा नगद में धंधा करते हो ना, देखो सिर्फ 10 रुपया का सेल किए, देखो वो अगले ने फोन पे पैसा लिया, 550 रुपया का सेल। 4 दिन बाद फिर मुझे जाना पड़ा, फिर मैं उसके पास गया। मैंने कहा तुम तो ऊपर पर तुम तो कैश पैसा चाहिए, तुम तो फोन पे लेगा नहीं। मैं उसकी दुकान छोड़ के बगल में गया, फिर 500 रुपए की शॉपिंग किया, फिर आया। मैंने कहा आज फिर देखो तुम खाली बैठे हो, अगले ने 500 रुपया। सर तीसरे दिन उसने अपने आप QR कोड लगा लिया। उसको मालूम था कि अगर नहीं लगाऊंगा तो धंधे से बाहर हो जाऊंगा। मैं आज सभी सनातनियों को बोलता हूं, अपनी दुकान पे सनातनी चिन्ह लगाइए, आपका बिजनेस दुगुना हो जाएगा। ये जो गिरोह गैंग, माफिया गैंग है, ये बोहनी को तरस जाएगा। तो सर सरकारों के भरोसे मत रहिए। बिल्कुल सर। और मुझे आपकी एक एफबी पोस्ट मैंने देखा था, मैंने वहां पर कमेंट भी किया है, और आपने जब ये संदर्भ लिखा, यही संदर्भ कि जो बहुसंख्यक हैं वो अपने को घोषणा शुरू कर रहे हैं कि हम ये शॉप गारंटी लेती है। मुझे ये इतिहास में हो चुका है सर, और बड़ा गजब तरीके से हो चुका है। मैं टर्की का एग्जांपल देता हूं। अतातुर्क कमाल पाशा, अतातुर्क कमाल पाशा ने जब तुर्की में सुधार शुरू किए, तो बुर्के पर, 100 साल पहले, हिजाब पर, आज से 100 साल जी हाँ, आज से 100 साल पहले जब उस व्यक्ति ने तुर्की में सुधार शुरू किए, तो बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह हुआ कि बड़ा एजिटेशन होगा। उनके अधिकारियों ने समझाया कि बड़ा साहब ये नहीं होगा, नहीं होगा। बोला अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक काम करो, ऑर्डर जारी करो कि जितने भी वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त महिलाएं हैं, वे सभी बुर्का पहनना उनका अनिवार्य है। और रातों रात सर पूरे तुर्की में जितनी शरीफ महिलाएं थीं, उन्होंने बुर्का उतार के फेंक दिया। तो ये समाज की तरफ से लिया गया कदम, और ऐसे में जब कोई सरकार आगे बढ़ के इस तरीके से दबे कुचले कानून को, जो कि कानून केवल कानून बनाने के नाम पर बना दिए गए हैं, उनको अगर इंप्लीमेंट कर रही है, तो यही होता है एक सरकार का प्रश्रय और सकारात्मक प्रश्रय। सर आप कानूनी ये काम कर रहे हैं, किसी के मन में कहीं ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम कोई गैर वाजिब काम कर रहे हैं, हम कोई अवैध काम कर रहे हैं, और इसी का नतीजा है
कि केवल मुजफ्फरनगर के लिए निकला हुआ ये ऑर्डर आज पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, उत्तराखंड में लागू है। ये देर नहीं है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में लागू हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में होगा। जयपुर के राजस्थान के जयपुर में अगर हलाल और झटका हुआ है, ये पूरे देश में लागू होगा। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बहस इस तरफ जानी चाहिए कि वेस्ट बंगाल में कब होगा, तमिलनाडु में कब होगा, कर्नाटक में कब होगा, केरल में कब होगा। सवाल यहां जाने चाहिए। और जो विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में आज इसका विरोध कर रहा है, उसको अपने चेहरे आईने में देखने चाहिए कि उनके बाप दादाओं ने ये कानून बनाया है। और बाप की इज्जत अगर नहीं कर सके, दर्शक समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं। तो बाप की इज्जत अगर नहीं कर सके, बाप के जिंदा रहने के समय अगर औरंगजेब बने बैठे रहे तुम, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम आज इसको ये कहो कि ये सांप्रदायिक नियम और आदेश दिया है योगी ने। तुम्हारे पिता ने यह कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया था, लेकिन जमीन पर नहीं उतारा था। आज योगी जी उतार रहे हैं। और यहां पर एक चीज होती है सर, सरकार का प्रश्रय और समाज जब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि स्वयं के प्रतीक चिन्ह लगाओ, खुद को घोषित करो। जिसके दुकान पे ये घोषणा नहीं मिलेगी, वो अपने आप उसका नेम प्लेट हो गया सर, पता लग जाएगा हाँ बिल्कुल, कि यहां पर नेम प्लेट कौन सी लगी हुई है। तो दोनों तरफ से काम होता है। इट्स अ बायलैटरल गेम सर। गवर्नमेंट जब आपको प्रश्रय देती है, सकारात्मक माहौल तैयार करती है, और समाज जब उसका सहयोग करता है, तो अतातुर्क वाला मामला हो जाता है, जो तुर्की में हुआ। बाबा जी, आपने हमें समय दिया इतने महत्वपूर्ण विषय पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।